हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तंतुज क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी लिटरेचर बुक का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है दानव का बगीचा, जो एक कहानी है। इस कहानी में एक दानव मीन्स क्या होता है, राक्षस है। वो एक बगीचे में रहता है, वहाँ पर बच्चे खेलने आते हैं। तो वह क्या करता था कि उन बच्चों को खेलने नहीं देता था। उसको देखते ही बच्चे जो थे वो डर जाते थे। कैसे जो वो दानव था वो बच्चों के करीब पहुंचा, या बच्चे कैसे उससे हिल मिलकर रहने लगे, आइए समझते हैं इस कहानी में। एक दानव था, उसका बहुत ही बड़ा, सुंदर एवं मनमोहक बगीचा था। बगीचे में तरह तरह के फूल व फलों के पेड़ थे। बगीचे में मुलायम मुलायम घास का गलीचा बिछा हुआ था। चारों ओर चिड़ियों की चहचहाहट लगी रहती थी। एक दानव था, दानव मतलब राक्षस था। उसका एक अपना मनमोहक बगीचा था जो बहुत ही सुंदर था, और उस बगीचे में बहुत सारे फूल व फलों के पेड़ थे। बगीचा ऐसा लगता था जैसे हम लोग घर में नहीं वो दरी बिछाते हैं मोटी सी, वैसे मोटा सा गलीचा बिछा हुआ था। और चारों ओर चिड़ियों की जो चहचहाहट थी, चिड़ियों की जो आवाज़ें थी, वो सुनाई दे रही थी। प्रतिदिन दोपहर को स्कूल से लौटते समय बच्चे इस बगीचे में खेलने के लिए रुक जाते थे। उन्हें यहाँ बहुत आनंद आता था। बच्चों, तुम लोग क्या करते हो, जैसे अब स्कूल से जैसे घर गए, अगर रास्ते में कोई पार्क वगैरह दिखता है तो तुम लोग भी खेलने लग जाते हो। ऐसे वो भी जो बच्चे थे वो अपना स्कूल से जब घर लौटते थे तो उस बगीचे में खेलने लग जाते थे। एक दिन दानव ने अपने बगीचे में बच्चों को खेलते हुए देख लिया। वह ऊंची आवाज में चिल्लाया। अब बच्चे तो जो थे वो खेल रहे थे बगीचे में, तो जब दानव ने देखा उन बच्चों को खेलते हुए, वो उसे एकदम से गुस्सा आया और वो अपनी जोर से अपनी आवाज में चिल्लाया, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे उसकी भयानक आवाज सुनकर डर गए। वे वहां से भाग खड़े हुए। दानव अभी भी चिल्ला रहा था, यह बगीचा मेरा है, यहाँ केवल मैं रहूँगा और मैं ही इसके फल खाऊंगा। तुम सबका इस पर कोई अधिकार नहीं है। बच्चों, राक्षस को लग रहा था कि वो बच्चे वहाँ पर खेल रहे हैं तो जो उसके बगीचे में जो फल लगे हुए हैं वो कहीं उनको ना खा लें। इसलिए वह बहुत ज़ोर से उन बच्चों पर चिल्लाया कि ये बगीचा जो है वो मेरा है, और इसमें जो भी फल वगैरह है वो सब मैं खाऊंगा। इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं है। दानव ने बगीचे के चारों ओर ऊंची दीवार बनवाई और बाहर एक तख्ती लटका दी। उस पर लिखा था, अंदर आना मना है। बच्चों, जैसे घर पर हम लोग अपने घर के बाहर हम लोगों के लगा रहता है ना, नेम बोर्ड रहता है जिसमें हम लोगों के घर पे एड्रेस और नाम लिखा रहता है, वैसे ही दानव ने भी अपने पार्क जो उसका था बगीचा, उसके बाहर एक तख्ती लटकाई और उस पर लिखा, अंदर आना मना है। अब बेचारे बच्चों के खेलने का स्थान छिन गया। अब बेचारे बच्चे जो थे वो परेशान हो गए कि अब वो कहाँ खेलेंगे। बसंत ऋतु आई, पेड़ों में नई कोपलें निकल आईं, पक्षी चहचहाने लगे, फूल खिल उठे और सुगंधित हवा बहने लगी। परंतु दानव के बगीचे में पेड़ फूट बने खड़े रहे। उनमें ना तो कोई कोपलें निकली और ना कोई फूल खिला। नरम हरी घास भी पीली पड़ गई। दानव के बगीचे में बसंत को ना ही आना था और ना ही वह आया। बच्चों, जब बसंत ऋतु आती है, जो हमारे पेड़ होते हैं उसकी पत्तियां जो होती हैं वो झड़ जाती हैं और उनकी जगह पर नई पत्तियां आना
शुरू होती हैं। नई कोपलें मतलब छोटी छोटी जो पत्तियां थी पेड़ों पर वो निकल आती हैं। पक्षी जो थे वो चहचहाने लगते थे, फूल चारों तरफ फूल खिल जाते थे, हवा भी बहुत सुगंधित हो जाती है। और ये बसंत ऋतु के आने पर ये तो होता है, लेकिन दानव का जो बगीचा था उसमें उसके जो पेड़ थे वो ठूट जैसे, मतलब बिल्कुल सीधे हो गए वो, उनमें कोई पेड़ फूल नहीं आए, पत्तियां नहीं, नई पत्तियां नहीं आई, कोपले नहीं आई, ना कोई फूल खिला। और जो उसके बगीचे में नरम नरम जो घास हुआ करती थी, गलीचा जो बिछा था घास का, वो भी पीली पड़ गई थी। तो दानव के बगीचे में बसंत को ना ही आना था और न वह वहाँ आया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चों ने खेलना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से बसंत उस बगीचे में नहीं पहुँचा। एक दिन की बात है, दानव अपने बगीचे में लेटा हुआ था। उसने एक चिड़िया की चहचहाहट सुनी। उसका चहचहाना उसे मधुर संगीत जैसा लगा। वह बाहर बगीचे में देखने लगा। बगीचे में दानव को एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया। बगीचे की दीवार में एक बड़ा सुराख हो गया था। उनमें से कुछ बच्चे बगीचे में घुस आए थे। बच्चे प्रसन्नता से नाच कूद रहे थे। चारों ओर फूल मुस्कुरा रहे थे। पक्षी भी पंख फैलाए फुदक रहे थे। बच्चों, एक दिन की बात है, मतलब ऐसा हुआ कि दानव जो था वो बगीचे में लेटा हुआ था और उसने अपनी चिड़िया की बोलने की, चहचहाने की आवाज़ सुनी। तो जो उसकी चहचहाहट जो चिड़िया बोली, उसकी आवाज़ उसको मधुर संगीत जैसी लगी। फिर उसने देखा अनोखा दृश्य, मतलब एक अनोखा दृश्य देखा कि बगीचे की दीवार में तो एक सुराग मतलब छेद हो गया है और उस छेद से ही बच्चे बगीचे में घुस आए हैं। बच्चे प्रसन्नता से, मतलब प्रसन्न होकर के नाच कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, जिसकी वजह से चारों ओर फूल खिल उठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और पक्षी भी पंख फैलाकर फुदक रहे हैं। लेकिन बगीचे का एक कोना अभी सूना था। वहाँ एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि डाली को छू नहीं सकता था। यही कारण था कि पेड़ पर अभी तक बाहर नहीं आई थी। बच्चे बगीचे में खेल रहे थे, लेकिन बगीचे का जो एक कोना था वो बहुत सूना था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक छोटा बच्चा खड़ा था। वो इतना छोटा था कि उसके हाथ पेड़ की डाली को छू नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से बसंत की जो बहार थी उस पेड़ पर नहीं आई थी। दानव ने जब यह दृश्य देखा तो उसका हृदय पिघल गया और वह सोचने लगा कि मैं कितना स्वार्थी हूँ, कितना निष्ठुर हूँ कि मैंने बच्चों को अपने बगीचे में घुसने से मना करके अच्छा नहीं किया। उसने सोचा कि मैं इतना स्वार्थी हो गया हूँ कि सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ कि यह बगीचा मेरा है और मैंने उन बच्चों को बगीचे में खेलने से मना कर दिया। यही कारण है कि मेरे बगीचे में बसंत नहीं आया। मैं यह दीवार तोड़ दूंगा और बच्चों को अपने बगीचे में खेलने दूंगा। तब उसने निर्णय लिया कि मैं बगीचे की जो दीवार मैंने बनाई है इसको मैं तोड़ दूंगा और बच्चे फिर से बगीचे में खेलने आ सकेंगे। दानव उस रोते बच्चे के पास पहुंचा। उसे आता देख वह बच्चा डर गया। दानव ने उसे गोद में उठा लिया और उसे खूब लाड़ प्यार किया और पेड़ की डाली तक पहुंचा दिया। दानव ने जब बच्चे को रोता हुआ देखा तो दानव उस बच्चे के पास पहुंचा। तो बच्चा जो था वो दानव को देख करके डर गया, लेकिन दानव ने उस बच्चे को गोद में उठाया और उसको खूब प्यार किया। जैसे आपके बड़े जो होते हैं, बाबा दादी हैं, पापा मम्मी आपको जैसे प्यार करते हैं, वैसे उस दानव ने भी उस बच्चे को प्यार किया और पेड़ की डाली पर पहुंचा दिया। बच्चे के स्पर्श से पेड़ की जो शाखाएं थीं वो प्रसन्नता से झूम उठी। स्पर्श मतलब छूने से। जैसे ही बच्चे ने पेड़ की शाखाओं को छुआ, पेड़ की जो शाखाएं थीं वो झूमने उठी या नाचने लगी। उनमें कलियां चटकने लगी। उस पेड़ की जो कलियां थीं वो निकलने लगी। पक्षी भी उस पर बैठकर चहचहाने लगे। छोटे बच्चे ने अपनी दोनों बाहें दानव के गले में डाल दी। बगीचे की टूटी दीवार से अन्य बच्चे झांक रहे थे। जो दीवार दानव ने तोड़ दी थी, उस दीवार से वो जो बच्चे वहाँ खेल रहे थे उन्होंने देखा कि दानव बच्चे को प्यार कर रहा है, तो वे भी भीतर आ गए। जब उन्होंने देखा कि वह दानव उस बच्चे को प्यार कर रहा है तो उनसे रहा नहीं गया और वो भी दीवार से फांद करके बगीचे में पहुँचे और उन्हीं के साथ ही बगीचे में बसंत की बहार भी आ गई।
दानव ने कुदाल उठाकर बगीचे की चारदीवारी तोड़ दी। अब बगीचे के चारों तरफ जो दीवारी, चार दीवारी मतलब चारों तरफ जो दीवार उसने बनाई थी, उस दीवार को कुदाल से तोड़ दिया। अब दानव के बगीचे में बच्चे खेलने लगे। बगीचे में पहले की तरह रौनक आ गई। लोगों ने देखा कि दानव भी बच्चों के साथ खेल रहा है। बच्चों और दानव की मिलीजुली हंसी से बगीचा गूंज रहा था। जैसे ही दानव ने कुदाल उठाकर बगीचे की चारदीवारी तोड़ी, तो दानव के बगीचे में बच्चे जो थे वो खेलने लगे। बच्चों के खेलने से उस बगीचे में पहले जैसी रौनक आ गई। जैसे पहले बच्चे वहाँ खेला करते थे, खुश होते थे, वैसी ही रौनक आ गई। तो लोगों ने देखा कि जो दानव था वो बच्चों के साथ भी खेलने लगा, जिससे हंसी खुशी का से बगीचा जो था वो गूंज उठा। बच्चों, इस पाठ से हमको क्या शिक्षा मिलती है कि स्वार्थ नुकसानदेह होता है, अतः इसे त्यागने में ही खुशी है। कि अगर हम स्वार्थी हो जाएं और अपने ही बारे में अगर सोचते रहें तो उससे हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए इसको छोड़ने में या त्यागने में ही खुशी है। धन्यवाद। बच्चों, इस चैनल को आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको हिंदी से संबंधित जो भी जानकारी हम दे सकें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।